सोचो तुम्हारे पास पैसा है, तुमने मेहनत से कमाया, तुमने रिस्क नहीं लिया, बस एक गलती की, तुमने उसे गलत जगह रख दिया। 2026 में ये छोटी सी गलती नहीं होगी, ये तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ डिसाइड करेगी। क्योंकि 2026 वो साल होगा जब इन्फ्लेशन, एआई, ग्लोबल डेब्ट और एसेट्स बबल सब एक साथ कोलैप्स करेंगे। और इसी कोलेशन में जो लोग सही जगह इन्वेस्ट करेंगे वो क्वाइटली अमीर बनेंगे। बाकी लोग सोचेंगे हमने तो सब सही किया था, फिर पैसा कहाँ गया। ये वीडियो इसी सवाल का जवाब है। 2020 के बाद दुनिया ने हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पैसा प्रिंट किया। अमेरिका, यूरोप, इंडिया, सब ने। ज्यादा पैसे का एक ही इफेक्ट होता है, चीजों के दाम बढ़ते हैं। ऑफिशियल इन्फ्लेशन 5 to 6% बोलता है। रियल लाइफ में रेंट, फूड, एडुकेशन, हेल्थ केयर 9 to 10% से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अगर तुम्हारा पैसा 10% से ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा तो तुम हर साल साइलेंटली पुअर बन रहे हो। इसलिए 2026 में सिर्फ पैसा सेव करना इनफ नहीं होगा, उसे इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। अब पैसा कहाँ काम करता है? दुनिया में पैसा लॉन्ग टर्म में सिर्फ 3 जगह ग्रो करता है, बिजनेसेस, कारसी एसेट्स, टेक्नोलॉजी। इसको हम 4 सिंपल बकेट्स में तोड़ते हैं। इक्विटी तुम्हारा ग्रोथ इंजन। जब तुम स्टॉक या इक्विटी फंड लेते हो तुम कंपनीज का प्रॉफिट पार्टनर बनते हो। इंडिया 2026 तक वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगी। कंपनी ज्यादा सेल करेगी, ज्यादा प्रॉफिट बनाएगी, शेयर होल्डर्स को फायदा मिलेगा। बेस्ट सिंपल स्ट्रक्चर 50 to 60% निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड, 20 to 30% मिड कैप या फ्लेक्सी कैप फंड, 10% इंटरनेशनल फंड्स, यूएस टेक और एआई एक्सपोजर्स। ये तुम्हें इंडिया प्लस ग्लोबल दोनों ग्रोथ देता है। गोल्ड तुम्हारा प्रोटेक्शन। गोल्ड का काम ब्रिज बनाना नहीं, गोल्ड का काम क्राइसिस में पैसा बचाना है। 2026 जियोपॉलिटिकली अनस्टेबल होगा, वार्स, करेंसी प्रेशर, डेब्ट सब रहेगा। 10 to 15% गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड। फिक्स्ड इनकम तुम्हारा शॉक एब्जॉर्बर, एमटी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती। बेटर ऑप्शंस शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड्स, लिक्विड फंड्स 10 to 15% यहाँ। मार्केट गिरता है तो ये पैसा तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता है। डिजिटल एसेट्स, फ्यूचर का ऑप्शनल डेट। क्रिप्टो रिस्की है पर इग्नोर भी नहीं कर सकते। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन 2026 तक और बेस्टिव होंगे। 5% बैक, सिर्फ टॉप प्रोजेक्ट्स, नो गैम्बलिंग। अब यहाँ से रियल गेम शुरू होता है। सिर्फ एसेट्स एनफ नहीं, 2026 से स्ट्रक्चर चाहिए। सोच के चलो जैसे तुम अपना पैसा लेयर्स में बना रहे हो। सबसे नीचे होता है सर्वाइवल लेयर, 6 मंथ का एक्सपेंस लिक्विड, ये हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में। इसका काम प्रॉफिट नहीं, इसका काम तुम्हें मार्केट के पैनिक से बचाना है। इसके ऊपर होता है ग्रोथ लेयर, यही इक्विटी का काम होता है। 40% इंडेक्स फंड, 20% मिड कैप, 10% फ्लेक्सी कैप, 10% इंटरनेशनल फंड। इसको एसआईपी से चलाओ, मार्केट ऊपर हो या नीचे सेम अमाउंट। इसके ऊपर होता है प्रोटेक्शन लेयर, 10 to 15% गोल्ड ईटीएफ ऑप्शनल, थोड़ा सा रेट एक्सपोजर। फिर आता है स्टेबिलिटी लेयर, शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड्स, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स। मार्केट जब गिरता है ये तुम्हें बाइंग पावर देता है। और सबसे ऊपर होता है फ्यूचर डेप्थ लेयर, 5% बिटकॉइन और टॉप ब्लॉकचेन एसेट्स। हाई रिस्क हाई अपसाइड, बट अगर जीरो भी हो जाए तुम्हारा लाइफ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस पूरे सिस्टम का गोल सिर्फ रिटर्न्स नहीं, इसका गोल है तुम्हें मार्केट की इमोशनल स्विंग से बचाना। क्योंकि 2026 का असली डेंजर क्रैश नहीं, वोलेटिलिटी है। और वोलेटिलिटी में सबसे ज्यादा पैसा पैनिक में लूज होता है। जो लोग सिस्टम से इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए कंपाउंडिंग काम करता है, जो लोग इमोशन से इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए मार्केट काम करता है। और यहीं पे डिसाइड होता है 2026 तुम्हारा साल होगा या सिस्टम का।